चलिए, इतना समय लग गया थोड़ा सा कनेक्शन करने में, तो थैंक यू सो मच इतना इंतज़ार करने के लिए, है ना। थोड़ा सा खराबी आ गया था सिस्टम में। तो चलिए, बिना देर किए स्टार्ट किया जाए आज के इस लेसन में, है ना। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग पिछले क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यू कर रहे थे, तो उसमें भी कनेक्शन में थोड़ा सा खराबी होने के कारण चला गया था, पूरा स्ट्रीम ख़त्म हो गया था, लाइव स्ट्रीम। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में सोल्व कीजिएगा। और मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा उसका क्वेश्चन नंबर और सोल्व करने के बाद में सामने में आंसर आप जरूर भेजें, है ना, ताकि आप भी बनाने का थोड़ा सा आदत लग जाएगा तो अच्छा होगा, प्रैक्टिस होगा, है ना। सिर्फ हमें बनाने से ही नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा 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 चलिए, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इतना, है ना। अगर सर्किट को आप देखेंगे तो बोल रहा है कि एक आप इसमें सेल लगाए हैं 10 वोल्ट का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। इसका वोल्टेज कितना है, मतलब ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट है। उसके बाद में दूसरा एक सेल लगा हुआ है जिसका खुद का फिर से जो, है ना, जो लगा हुआ है आपका, इसमें ईएमएफ जो है सेल का वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है, 1 ओम है। तो अगर आप इस सर्किट को इस तरह से ड्रॉ करें, है ना, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, है ना। उसके बाद फिर से एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बाद एक लोड लगाए हुए इसमें, उसके बाद इस तरह से कनेक्ट किया गया, है ना। इसका ईएमएफ जो दिया है कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। इसका कितना दिया, 6 वोल्ट दिया है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो 2 ओम दिया है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है ना। चलिए, इधर में क्या है, कुछ लगा हुआ है, आपका लोड लगा हुआ है बाहर का। तो पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी जो होगा वो क्या होगा। तो पॉइंट सी और डी, अगर ध्यान से देखें आप, तो ये पॉइंट सी है और ये क्या है, तो पॉइंट डी है। तो पॉइंट सी ये हो गया और पॉइंट डी जो है वो आपका इधर में है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों सेल को हम लोग यूज कर रहे हैं क्या करने में, तो इससे एनर्जी को लेने में यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सेल है वो आपका किसका काम कर रहा है, मतलब डिस्चार्जिंग इसमें हो रहा है, इस सेल में क्या हो रहा है, तो इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। और डिस्चार्जिंग में शॉर्ट नोट्स में भी बताया गया है ना, और मेन थ्योरी में भी बताया गया है कि डिस्चार्जिंग के केस में जो ईएमएफ होता है वो ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी और प्लस आई इंटू आर के बराबर हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ से भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई और माइनस कितना हो जाएगा, तो आई इंटू आर के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका ईएमएफ कितना दिया है, तो 6 दिया हुआ है। 6 माइनस ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू उसका कितना है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 है। ए आई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो कहने का मतलब जो भी आएगा निकल के वो 6 में से कुछ ना कुछ क्या होगा, घटेगा तो कम हो जाएगा। तो भी शुड बी लेस देन कितना, तो 6 वोल्ट। आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 6 वोल्ट से हमेशा क्या होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है ना, लेस देन कितना हो जाएगा, तो 6 वोल्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा आपको, है ना। थोड़ा सा देख लीजिए आप फिर से कैलकुलेशन, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एक कॉल आया, चलिए। थोड़ा लिंक को आप शेयर कर देंगे, जो भी मतलब जिनको भी ज़रूरत होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मतलब अभी 11th या 12th क्लास में है, उनको ज़रूरत है, देन यू सेंड द लिंक ऑफ दिस वीडियो टू दैट गाय, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। कहाँ गया वो, चलिए। 33 नंबर क्वेश्चन।
है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। इससे भी सस्ता क्वेश्चन मिलेगा क्या आपको, है ना। इस क्वेश्चन में भी, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो रेजिस्टेंस आर जो होता है इसका एसआई यूनिट कितना हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ओम हो जाता है ना। चलिए, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ओम हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34, द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन बाय। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो सेशन चल रहा है वो ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम चल रहा है, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए चल रहा है। इससे कोई जेईई और नीट निकलने वाला नहीं है इस वीडियो से, तो ध्यान से पढ़ें। दिस इज ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम पर्पस। चलिए आगे चलाया जाए इसको। बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। जो अभी पीछे में क्वेश्चन पूछा था कि रेजिस्टेंस जो है ना, इसका डायमेंशन यूनिट तो अभी पीछे में पूछा है ना, तो इसका डायमेंशन जो वो क्या होगा। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इसका डायमेंशन जो है वो क्या होगा, है ना। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी का भी डायमेंशन निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, आर बराबर होता है फॉर्मूला कितना, तो भी इंटू कितना होता है, सॉरी भी बटा कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, तो ओम का नियम पढ़े थे ना, ओम्स लॉ, भी बराबर आई इंटू आर, वहाँ से। तो इसको जब आगे आप वैल्यू पुट करेंगे तो भी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भी बराबर होता है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्या होता है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू, और नीचे में क्या हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आगे बढ़ाएंगे डब्ल्यू का और फिर लिखिए फॉर्मूला। डब्ल्यू बराबर कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यू बराबर कितना होता है, आई इंटू टी होता है। खुद से फिर से आई लगा हुआ है। फोर्स को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। इधर में क्या डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर में ये क्या रहेगा, तो टी रहेगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब कि व्हेन वी पुट द बेसिक यूनिट, है ना, ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, देन व्हाट वी विल गेट, मास का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसका हो जाएगा मीटर, और नीचे में आइए ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, तो 1 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में आप देखेंगे तो मिल गया आपको क्या, केजी, मीटर 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 स्क्वायर, नीचे में सेकंड क्यू आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, केजी को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, इसका एल स्क्वायर लिखते हैं, है ना। नीचे में सेकंड एम्पियर है, तो सेकंड क्या क्या लिखते हैं, टी, नीचे में तो ऊपर में चला जाएगा -3 हो जाएगा, ए के पावर कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। एम एल टू टी के पावर -3, ए के पावर कितना, -2, एम एल टू, है ना, एम एल टू टी के पावर -3, और ए के पावर कितना, -2। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, 34 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, है ना। आपको याद होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी जो है वो 10th क्लास में पढ़ाया गया था, है ना मालूम, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए। इसमें इसमें बोल रहा है कि इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो इफ यू वांट टू राइट द फॉर्मूला फॉर रो, देन व्हाट विल बी देयर, आर इंटू ए अपॉन एल। तो नाउ पुट द यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज, ए ओम हो जाएगा, ए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, ए मीटर हो जाएगा। ए मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, ए ओम इंटू मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 का ए, तो 35 का कोई डी बोल रहे हो क्या, नहीं, 35 का ए ही होगा। चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए आगे। अगर किसी तरह का वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो थोड़ा बताएंगे कमेंट करके कि हाँ आवाज़ नहीं जा रहा है, वीडियो का क्वालिटी ढंग का नहीं है, तो थोड़ा सा आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट प्रॉब्लम। और
सोल्व करना चाहेंगे मुझे, है ना। तो रमेश बाबू, एवरीथिंग इज ओके इन दिस वीडियो सेशन? इज देयर एनी टेक्निकल प्रॉब्लम? रमेश टेक्निकल मास्टर, ओके। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन है ना। हाँ, इसमें बोल रहा है क्या, ए सब क्वेश्चन सिमिलर जैसा, मतलब अच्छा है, बोर्ड लाइक क्वेश्चन है, मस्त मस्त एकदम, है ना। तो इसमें पूछ रहा है क्या, रेजिस्टिविटी का जो डायमेंशन है वो क्या होता है ना। तो अभी पीछे में रो इज इक्वल टू निकल के आया था, कितना, रो इज इक्वल टू निकल के आया था ओम इंटू मीटर यूनिट निकल के आया, ठीक है। अभी आप ऊपर के क्वेश्चन में सोल्व किए होंगे कि रो का जो डायमेंशन होता है वो कितना निकल के आया था, सॉरी ओम का जो डायमेंशन निकल के आता है या रेजिस्टेंस का, वो कितना आया था, ml स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर कितना -2 आया था, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे ml स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -2, ठीक है। और इधर में क्या है आपका, ये मीटर है, तो मीटर का कितना आ जाएगा, एल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर, देखिए यहाँ पे L1 है, इधर में एल स्क्वायर है, तो ml क्यू हो जाएगा, टी के पावर -3 हो जाएगा और ए के पावर कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ml स्क्वायर, सॉरी ml क्यू टी के पावर -3 और ए के पावर कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। 36 का ये हो जाएगा। रमेश जी आप बताइए जल्दी बढ़िया बाबू लोग, बढ़िया। कृपया करके क्या करें कि थोड़ा सा सभी को जगा दें, है ना, कॉल कर दें अपने दोस्तों को, जगा दें, थोड़ा सा साथ में पढ़ने का कुछ और ही मजा आएगा, है ना। चलिए, गर्ल्स लोग ज्वाइन नहीं है, सब सो गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, जो है वो है, और क्या। तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। बोला है कि यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 1 ओम, है ना, द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन। बताइए इसका आंसर जल्दी से। 37 का क्या होगा आंसर, 37। विपुल, डोंट चैट विद द अदर पर्सन, यू चैट टू मी, जस्ट गिव द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। विपुल बताइए क्या होगा। बोल रहा है इस क्वेश्चन में क्या, कि आपको 3 रेजिस्टेंस दिया गया, सिमिलर, ऑल आर सिमिलर रेजिस्टेंस, ओके, है ना, और तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 1 ओम। बोल रहा है कि एक कॉम्बिनेशन आपको इन 3 को मिला करके बनाना है ना, जिसमें उसका जो इक्विवेलेंट या जो टोटल या नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो मिनिमम होगा। बताइए, याद रखिएगा कि अगर ऐसा मिले ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सारे को पैरेलल में जोड़ देंगे। पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है ना, कि नेट रेजिस्टेंस जो है वो और कम होते जाता है, जितना जोड़ेंगे उतना कम होते जाएगा, ठीक है। तो याद कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, फॉर्मूला चलता था, है ना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता था आर डिवाइडेड बाई कितना, एन होता था। तो आर का वैल्यू कितना है, 1 है, एन बराबर कितना है, 3 है, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/3। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ें फट से। चलिए, है ना, 38 नंबर का क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन। याद करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को पूरा मतलब याद कर लेंगे आपको चलिए, इसमें जो है एक ह्यूमन बॉडी का, है ना, हेल्दी ह्यूमन बॉडी का आपका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है ना, वो कितना होता है, तो 50,000 ओम होता है। कितना होता है, 50,000 ओम होता है। याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। राहुल डी, व्हाट इज डी। चलिए आगे बढ़िए। द एसआई यूनिट ऑफ मोबाइलिटी, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, एकदम फटाफट सोल्व कीजिए।
क्या होगा, बी बोल रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा क्या करें, तो क्वेश्चन नंबर साथ में लिखेंगे, आंसर साथ में लिखेंगे, है ना, तब ना मजा आएगा। नहीं तो हमको खुद पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा आंसर आप बोल रहे हैं कौन से क्वेश्चन का। तो थोड़ा समझदार जैसा काम करें। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, मोबाइलिटी। अगर आप शॉर्ट नोट्स देखे होंगे या बनाए होंगे, है ना, तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, मोबाइलिटी है ना, मोबाइलिटी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा, सॉरी यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा इधर में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लाए हैं, देखिए कहाँ से लाते हैं हम। E इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बताया गया होगा, एफ डिवाइडेड बाई क्यू करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो आ जाएगा न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। आप यहाँ पे पुट कीजिए न्यूटन पर कूलम। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ए मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कूलम चला जाएगा ऊपर में, न्यूटन आ जाएगा नीचे में, है ना। तो इसको आप आगे बढ़ाइए, मोबाइलिटी का जो आ जाएगा ए मीटर है, कूलम को क्या लिख सकते हैं, तो एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। नीचे में आइए, न्यूटन है और क्या है, तो सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, तो न्यूटन आ जाएगा, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। 39 का ए, बहुत बढ़िया विपुल, बीडी डिवाइडेड बाई, है ना, छोटा ही नहीं बड़ा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा ही का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें जो है, हाँ कोई आपस में बदझग ना करें चैट में, है ना, सब लोग भाई भाई जैसे हैं, दोस्त हैं एक दूसरे के। तो क्वेश्चन सोल्व करने पे ध्यान दें सब लोग, है ना, और आगे बढ़ते जाइए। और यहाँ पे सेटिंग ये लगाया गया है कि इसमें कमेंट वही लोग कर सकते हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। इफ यू वांट टू कमेंट समथिंग इन दिस लाइव चैट देन यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। चलिए आगे, तो क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ाते हैं आगे, है ना। चलिए, 40 में क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यूनिट, अरे भाई जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या, चार्ज हो जाएगा। अब वोल्ट कहे तो वोल्ट तो जानते हैं ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा कि V इंटू क्यू, है ना, V इंटू क्या क्यू बराबर क्या होता है, तो W होता है। याद है 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू होता है, ठीक है। तो W का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्क डन बोलिए या तो फिर एनर्जी बोलिए, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें एनर्जी होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 40 का डी हो जाएगा, है ना, 40 का डी। आगे बढ़िए। इस बार गर्दा मचा देना है, गर्दा उड़ा देना है ना, बोर्ड में एकदम। चलिए, 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में क्वेश्चन ने पूछा है ना। बोला द वैल्यू ऑफ करंट आई जो होगा इस फिगर में कितना होगा, इस फिगर में। तो इधर से कितना आया, देखिए थोड़ा सा हम नीचे से बनाना चाहेंगे, ऐसा कुछ है इंटरफेस यहाँ पे। इधर से कितना आ रहा है, 8 एम्पियर आ रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है, 16 एम्पियर आ रहा है ना। और इस साइड में चला जा रहा है कितना, आई चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानिए केसीएल के बारे में, आप जानते होंगे, है ना, इसके बारे में, केसीएल के बारे में, केसीएल के बारे में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एक जंक्शन पे जो नेट करंट जितना आता है उतना नेट करंट निकल के चला जाता है, ठीक है। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट बताया गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 16 और 8 जो है दोनों यहाँ पे जंक्शन पे आ रहे हैं, तो निकलेगा टोटल का टोटल। तो आई इज इक्वल टू आई आउट जो हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 और प्लस 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 8 दिया, कितना आ जाएगा, 24 एम्पियर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन में नहीं है। तो थोड़ा इसका मिस्टेक हुआ है, इसको आप मतलब सुधार लेंगे, इसका आंसर कितना होगा, 24 होगा, ठीक है, अगर डायरेक्शन उस तरह से रखे तब। हाँ क्या बोल रहे हैं इसमें,
कितना सन कौन सा क्वेश्चन है, 41 का क्वेश्चन नंबर आप दिखाएंगे। 8 नहीं होगा बाबू, 8 नहीं होगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कैसा है क्वेश्चन। देखिए इधर से कितना गया, इधर से गया 8, और उधर से भी जंक्शन पे कितना आया है, 16 आया है। तो इस जंक्शन से निकलना कितना चाहिए, तो जितना आया तो आया कितना, 16 वाट है ना, यहाँ से निकलेगा कितना, तो आपका 24 निकलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर फिगर में मिस्टेक किया होगा इस क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सही बात बोल रहे हैं, ये टेस्ट में आया था क्वेश्चन। तो आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वी हैव 3 बल्ब्स ऑफ 40, 60 एंड 100 वाट, है ना, विच ऑफ दिस है द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 42 नंबर का। तो अगर आप चाहें तो बनाएं जल्दी से, है ना, आप बनाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें 42 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 जो है वो बल्ब दिए गए हैं। एक जो है इसमें पावर दिया गया है, एक जो है वो कितना का है, 40 वाट का है, दूसरा जो है कितना का है, तो आपका 60 वाट का है, और तीसरा जो है वो कितना वाट का है, तो 100 वाट का है। दिस ऑल आर पावर, है ना। ये क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, शक्ति दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द लोवेस्ट रेजिस्टेंस, इसमें से बोल रहा है क्या कि किसके पास जो है वो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। इसमें आप पावर से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा आपको कि पावर जो होता है वो भी इंटू आई के बराबर होता है ना। पावर जो होता है किसके बराबर होता है, भी इंटू आई के बराबर होता है। आप कोई बताएंगे इसमें 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आंसर कोई बताएंगे। 42 का ए होगा, बी होगा, है ना। 42 के कोई ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं, देख लेते हैं क्या होता है ना। चलिए यहाँ से इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ा सा आगे आप बढ़ाएंगे, है ना। जैसे आप देखिए इधर में आपको दिया गया है जलाने के लिए, तो आपके घर में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वोल्टेज तो सेम होगा ना। आप कोई भी बल्ब के क्रॉस में वोल्टेज आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, दैट वोल्टेज विल बी सेम इन ऑल केसेस, है ना। क्योंकि आपके बल्ब को चेंज होने से आपके घर का वोल्टेज चेंज ना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो सब में क्या है, तो कांस्टेंट है। तो आप क्या कीजिए ना कि इसका फॉर्मूला को आप वी के टर्म में लिख लीजिए। तो इसका एक और फॉर्मूला होता था वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाता था, आर हो जाता था, ठीक है। तो आप जरा से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या गया है, पी जो है वो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो चुका है। तो यहाँ से चलिए जरा ऊपर, इसमें क्या बोल रहा है ना, कि यहाँ से जो आर जो होगा, है ना, वो भी स्क्वायर एक कांस्टेंट हो जाएगा, और ए वन बाई क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। अब जरा देखिए भी जो है जो सप्लाई आपको दिया जाएगा दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। यहाँ से आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं सम कांस्टेंट, और 1 बाई पावर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे क्या, जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये तो पावर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जिसका पावर जो है, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यानी विच वन हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टेंस, इसमें से कौन सा वो है जिसका लोवेस्ट रेजिस्टेंस है ना, लोवेस्ट रेजिस्टेंस है। तो पावर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा पावर वाला बल्ब कौन है, तो 100 वाट वाला ज़्यादा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। याद रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, है ना। समझ में आया सब लोगों को, जो दिक्कत होगा पूछते जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्या, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है क्या, ए 4 किलोवाट बॉयलर यूज्ड फॉर 2 आवर्स, है ना। ए 4 किलोवाट बॉयलर मतलब कि एक बॉयलर है पानी गर्म करने वाला, जिसको कैटल कहते हो आप, है ना, जो मतलब बिजली से चलती है, चलता है या चलती है। तो पावर जो दिया है इसका कितना दिया, 4 किलोवाट का है, तो 4000 वाट दिया हुआ है। कितना दिया है इसमें, 4000 वाट इसका पावर दिया है ना, इस डिवाइस का। बोल रहा है कि यूज्ड फॉर 2 आवर्स डेली कंज्यूम ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 30 डेज जो होगा वो क्या होगा। बोल रहा ना कि इस, सर पावर क्या होता
यस, एक बॉयलर के जैसा ही है। एक बॉयलर इतना वाट का नहीं होता है ना। एक बॉयलर जो है वो इतना वाट का नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, है ना। कोई बता रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो 480 होगा, देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका करते हैं आगे। इसमें बोल रहे हैं कि जो कंज्यूम एनर्जी है ना वो 30 डेज में क्या होगा अगर इसको पर डे 2 आवर के रूप में यूज किया जाए तो देखिए इधर हम लोग जानते हैं क्या कि W जो होता है ना, वर्क डन होता है, वो पावर इंटू टाइम के बराबर होता है ना। जो किया गया कार्य होता है वो शक्ति इंटू समय के बराबर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, इसमें पावर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है तो देखिए, ये जो वैल्यू है ना आपको मालूम होगा। आंसर जो लाना है किस में लाना है, यूनिट में लाना है। तो क्या कीजिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक यूनिट जो होता है वो 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, किलो को बस किलो में रहने दे, और जो टाइम पुट करना है ना, वो भी आवर में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकल जाएगा, जो टोटल वर्क डन निकल जाएगा एक मंथ में कितना हो जाएगा। पावर यहाँ पे कितना है, तो पावर हो गया 4 किलो वाट, है ना। टाइम कितना हो जाएगा, तो एक दिन में 2 घंटा लेता है, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 4 दूना 8 और 8 दिया कितना आ जाएगा, है ना। 4 दूना 8, 8 दिया कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 24 निकल गया जाएगा, मतलब कि इतना किलो वाट आवर। सही है ना, सही है ना कैलकुलेशन। पावर कितना है, 4 है, 2 घंटे ले रहा है, 4 दूना 8 होती है 24, हाँ ठीक है, 240 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, तो 240 किलोवाट आवर तो आया है, और 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 यूनिट बोलते हैं। तो 240 यूनिट निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 240 यूनिट। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, है ना। लिंक को शेयर कर दें, गर्ल्स लोग ज्वाइन करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 44, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। सेशन को जबरदस्त बनाया जाए, क्या बात है, ये सब आपके हाथ में जाता है ना। और एक दूसरे से चैट ना करें, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दें जो कुछ भी करवाया जा रहा है, नहीं तो एग्ज़ाम का टाइम है आपका, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि 2 तारीख है, अगले मंथ के 2 तारीख को ही फिजिक्स का एग्ज़ाम है ना। तो याद रखें इस तारीख को। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है ना। 44 नंबर बोला, टाइम टेकन बाई ए 836 वाट हीटर टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम इतना टू इतना। बोल रहा ना क्या कि कितना समय लिया जाएगा, कितना समय लिया जाएगा ना भाई, इतना हीटर है ना। एक हीटर है जिसका पावर कितना दिया हुआ है, तो 836 वाट दिया हुआ है। कितना पावर दिया है, 836 वाट दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसको जो है ना, इस हीटर से हम लोगों को 1 लीटर का, है ना, मतलब 1 लीटर पानी को क्या करना है, गर्म करना है। इसका वॉल्यूम कितना दिया है ना। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर पानी का जो मास होता है वो लगभग 1 kg के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर में मटेरियल का मास कितना दिया हुआ है जिसको गर्म करना है, तो 1 kg दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो कहाँ से कहाँ करना है आपको, तो 10 से 40 तक करना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें डेल्टा टी का वैल्यू निकाल लें तो 40 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हमको तो लगता नहीं कि ये बोर्ड में कभी पूछेगा, ये नीट जेई तरह का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे आप। आपको जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया गया था 11th क्लास में, तो उसमें एक फॉर्मूला बताया गया था कि जो हीट ट्रांसफर या जो कुछ भी होता है उसमें हीट ट्रांसफर, वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता था एम एस डेल्टा टी के बराबर होता था, याद है आपको, है ना। जो उसमें जो उष्मा का, हम लोग उष्मा जो उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, जो हीट होगा ट्रांसफर उसमें फ्रॉम द इलेक्ट्रिक हीटर टू द वाटर, कितना हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मास यहाँ पे बताइए कितना है जिसको गर्म करना है, तो 1 kg है। एस मालूम है क्या है, एस जो है वह स्पेसिफिक हीट है किसका, तो वाटर का। और इसका जो वैल्यू होता है और लगभग आप 4.2, मतलब कि 4200, है ना, जूल पर kg, है ना, ऐसे करके कुछ होता था। हम लोग एग्जैक्ट लेते थे 4.18, बट अगर अप्रोक्स में लेना रहता है तो हम लोग 4.2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है।
देखते हैं कैलकुलेशन करके किसके अप्रोक्स में जाता है आंसर, है ना। मल्टीप्लाइड बाई कितना, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से कितना है, तो 30 है। तो ये जो आपका निकल चुका है वो क्या निकल चुका है, तो 42 इंटू 3 पर कितना जीरो, 3 जीरो। ये आपका जो क्या निकल गया, तो कितना हीट ट्रांसफर होगा या तो वर्क डन होगा, वो चीज़ निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो पावर इंटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से डब्लू निकल चुका है, कितना निकल गया है, 42 3, इधर में कितना 1000 निकल चुका है, ठीक है। अब डब्लू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो डब्लू बराबर होता है P इंटू टी। हीटर का पावर कितना दिया इसमें, तो 836 दिया है ना, कितना दिया 836 इंटू टाइम हमको पता नहीं, ये कितना है 42 इंटू 3, और ये कितना है आपका 1000 दिया हुआ इधर में, है ना। तो टी बराबर यहाँ से आ जाएगा आपको, टी बराबर आ जाएगा इधर में कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 42 3000 इधर में, और नीचे में आ जाएगा कितना 836। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का मसला है यहाँ पे, तो आपको शायद, है ना, वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने वहाँ पे 4.2 या तो फिर 4200 पकड़ रहे थे, यहाँ पे हमको कितना लेना पड़ेगा, तो 41.8 लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 41.8, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू पकड़ेंगे हम, तो 418 3, और 101 खत्म हो जाएगा क्योंकि हम पॉइंट उधर में हटा चुके हैं। 41.8 को 418 लिखा है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, और नीचे में कितना है, तो 836 है। तो 400 दूना 800, 18 दूना कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 2 मरतबे में कट गया। तो ये आपका कट जाएगा कितना मरतबे में, 50 दूना 100, 50 दिया कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, मतलब कि कितना, ये निकल जाएगा कितना, तो 150 सेकंड आ जाएगा। देखिए है कोई आंसर में क्या, हाँ एग्जैक्ट एकदम सेम आंसर मिल रहा है आपका, 150 सेकंड है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछेगा नहीं, मतलब ये वाला क्वेश्चन 44 नंबर थोड़ा सा अल्टीमेट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बनाने में क्या है, दिमाग बढ़ेगा आपका, है ना। तो आपका थर्मोडायनेमिक्स याद दिला दिया है आपको, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री में पढ़ना चाहा ये वाला चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनवाइट कर देंगे जरा सा सभी लोगों को, है ना, जो भी 12th क्लास में भी हैं अपने क्लास में, अगर कोई एक्स्ट्रा लोग भी हैं तो भेज दें उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, अगर हम किन्हीं का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हम सोलो करने में व्यस्त हैं, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल से मुलाकात हो जा रहा है कभी कभी, है ना। सर बोर्ड में इसको से इजी क्वेश्चन पूछता है, सर आप बहुत टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ मैं इनको बता दूं फंटूस जी को कि ये जो क्वेश्चन है सिर्फ 44 नंबर ऐसा मिल गया बीच में, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 45 देख लें, है ना। चलिए आइए इधर 45 नंबर का क्वेश्चन, 45 नंबर का क्वेश्चन, है ना। इसमें बोल रहा है कि 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है कितना जूल के बराबर होता है। तो आइए मिलते हैं, 1 किलोवाट आवर बदलते जाइए, है ना, 1 का 1, किलो का मतलब कितना 10, 10 के पावर 3, वाट जो है वो तो बेचारा वाट ही है, इसको रहने दीजिए ब्रैकेट में। अब 1 घंटा को आप सेकंड में चेंज कर दीजिए, है ना, आवर को। ये कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3600 सेकंड हो जाएगा। तो 3600, ये कितना आ जाएगा, 10 के पावर 3 आ जाएगा। तो 36 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 का डी हो जाएगा ना। याद करेंगे कि 1 किलोवाट आवर जो है आपका एनर्जी का या तो वर्क का यूनिट है। तो चलिए आगे बढ़ते चले, ज्वाइन नाउ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, a current of 10 ampere flow in a wire of for 10 second if the potential difference across the wire is 15 वोल्ट, है ना। कितना है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर जो है कितना है, 15 वोल्ट है। द वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, निकालिए। क्या क्या दिया हुआ है, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन ए वायर फॉर 10 सेकेंड, ए का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 10 एम्पियर दे दिया है ना। जो टाइम दिया है देखिए
आई का वैल्यू कितना दिया है, 10 एम्पियर दे दिया। यहाँ पे टाइम जो है कितना दिया है, तो ए भी 10 सेकंड दिया है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर जो कितना है 15 वोल्ट है। भी का वैल्यू कितना दे दिया, वो 15 वोल्ट दे दिया है। द वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, देखिए आप, वर्क डन जो होता है वो W बराबर भी इंटू क्यू के बराबर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। भी बराबर तो है ना मालूम, इधर में है फॉर्मूला मालूम है, सॉरी वैल्यू दिया हुआ इसका, भी का भी रहने दीजिए और क्यू को क्या लिख दीजिए, आई इंटू टी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, क्योंकि सभी का वैल्यू मालूम है आपको। ये 15 है, ये आई का वैल्यू कितना है, 10 है, और ये भी कितना है, तो 10 से, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1500 जूल निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 1500 जूल आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं, है ना, HPCN, वो लोग सभी को बता देंगे थोड़ा सा कि ज्वाइन कर ले, लाइव क्लास चल रहा है अभी, है ना, सोल्व करने में मजा आएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, क्या बोल रहा है इसमें इसमें बोल रहा है क्या, 47 नंबर का क्वेश्चन में, चलिए कहाँ गया, हाँ मिलते हैं अपना इधर, 47 नंबर क्वेश्चन। A current flow in a wire of resistance 5 ohm having the potential difference 7 volt for इतना मिनट्स। द हीट जो होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा इसमें, ठीक है। तो आपको ये चीज आना चाहिए कि इसमें सबसे पहले देखिए कि दिया हुआ क्या क्या है। एक रेजिस्टेंस दिया है कितना, तो 5 ओम दिया है। एक करंट फ्लो इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस इतना, एक वायर है, तार है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो R इज इक्वल टू 5 ओम दिया हुआ है ना। बोल रहा है कि इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया हुआ है वो कितना है, तो 7 वोल्ट है। कितना है, तो 7 वोल्ट है। इसमें कितने देर के लिए भेजा गया है करंट को, तो 20 मिनट्स के लिए भेजा गया है। कितना देर, तो 20 मिनट के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी सारे क्वांटिटीज दिए हुए हैं, तो है ना, जितने भी इसमें आपको दिया गया है क्वांटिटीज, उसको SI यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट कर लें। तो इसको हो जाएगा कितना, 20 इंटू कितना, 60 सेकेंड, तो 6 दूना 1200 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करें यहाँ से, तो हीट निकालना है ना, तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। आर तुम आपको मालूम है, टी मालूम है, और क्या मालूम है, तो वोल्ट मालूम है, भी बराबर मालूम है। तो एच का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे एच बराबर फॉर्मूला होता है V² डिवाइडेड बाई आर, ये पावर हो गया। अब पावर इंटू टाइम करेंगे तो वर्क डन, या वर्क डन बराबर क्या होता है, हीट होता है। तो इसका फॉर्मूला में जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो V का वैल्यू कितना है, तो 7 वोल्ट है, तो 7 इंटू 7 वो हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना है इसमें, आर का वैल्यू है इसमें 5 ओम। कितना वैल्यू है, 5 ओम है ना, 5 ओम है, इंटू, इधर में इंटू नहीं, इंटू ऊपर में चाहिए। और टाइम कितना आपका, तो 1200 सेकंड है, ठीक है। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए ज़रा, तो 7 इंटू 7 12, उधर में कितना है, 100 है, और नीचे में कितना है, 5 है ना। ऊपर में भी आप 2 से गुना कर लीजिए, नीचे में भी 2 से गुना कर लीजिए, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, है ना। 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो आपका इधर में आ गया क्या, तो आप गुना कीजिए, मैंने 7 7 49, और 12 दूना 24, और इधर में कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो कितना आता है गुना करके देखिए, तो इसमें 49, कितना है, 49 इंटू 24 है ना, कितना है, 49 इंटू 24, 49 इंटू कितना, 24 है ना, गुना कीजिए आप इसमें, तो कितना आ जाएगा, 9 36, हाथ में 3, है ना, 4 4 16, और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और आपका ये जो है 9 दूना 18, हाथ में 1, 4 दूना 8 में कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 9 8 17, 9 1 10, है ना, और 1 11, 11 76, इसके आसपास में है क्या आपका। आंसर नहीं आ रहा है क्या इसमें,
कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? थोड़ा रुकिए। आप लोग का क्या आंसर आ रहा है 47 का? 47 का आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है? ओ सॉरी, ए आपका जो है आंसर जो है वो कैलोरी में दिया हुआ है ना। किस में दिया है? कैलोरी में। तो 1176 जीरो जो अपना आंसर आया है, एक जीरो उस पर बैठा बैठा था ना। इसमें जो आपका हीट निकल के आया है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा है ना। देखिए, इसमें जो हीट आपका निकल के आ गया नीचे में 1176 इंटू कितना 10 इधर में। और आप याद कीजिए कि इसमें जब ये किया जाता है, थोड़ा रुकिए हम फिर से इसको कैलकुलेशन करते हैं। ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा। थोड़ा रुकिए। देखिए, एच का फॉर्मूला क्या होता है? एच बराबर होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू कितना टी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कब? जब भी के टर्म में रहेगा तब, है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम रहेगा आपको तब, ठीक है। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो भी का वैल्यू कितना है? तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, पावर जीरो नहीं है, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना है इसमें? तो 5 है। और टाइम का जो वैल्यू है, कितना आ जाएगा? 20 इंटू 60 हो जाएगा, है ना। ये जूल में इतना आंसर आएगा। तो एक जूल को आप कैलोरी में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो इसको हम लोग जानते हैं क्या कि इसमें जो है वो 4.2 जूल जो है ना वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो 4.2 से आप डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। इसका जो निकल के आना चाहिए कितना देगा? 7 उधर में 6 दूना 1200, और नीचे में आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा? 42, और ऊपर में कितना? 1 जीरो। तो 7 छः कितना आ जाएगा? 42, और 6 दूना कितना? 12, 200 मरतबे में कट गया वो। और कोई कटेगा क्या? 5 दूना 10 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 इंटू 2 इंटू कितना आ गया? 200। तो ये निकल के आ जाएगा आपको कितना? 7 दूना 14 दूना 2800। बहुत बढ़िया, देखिए आंसर 47 का डी, है ना। थोड़ा तो देखेंगे, यूनिट आप देखेंगे, है ना, कैलोरी में चेंज करें। अरुण कुमार लखेपुर महनपुर, प्रणाम बाबू प्रणाम, है ना। तो थोड़ा कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक करें सभी लोग, जितने भी सारे हैं लाइक करें, लाइक, है ना। 47 का अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था। चलिए आगे, इधर में आपका ये कैलकुलेशन का जो है, चलिए अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 48 में क्या होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि इन द शो, है ना, इन द शो नेटवर्क द करंट इन द सेल सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए, कार्तिक यादव, हेलो सर, हेलो बाबू कार्तिक। चलिए इसमें, तो इसमें बोल रहा है ना क्या कि इसका जो ये है आपका सेल सेगमेंट है ना, उसमें कितना करंट फ्लो होगा उसके बारे में आपको पूछा है ना। तो हम चाहेंगे कि इस सर्किट को आप बारीकी से देखें पहले, है ना, इस सर्किट को बहुत ही बारीकी से देखें। तो हम सोल्व करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। देखिए, तो अगर हम सोल्व करना चाहें तो सबसे पहले सर्किट बनाना होगा, तब ना आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो ये है आपका ऐसा सर्किट, है ना, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? परिपथ कहते हो। क्या बोलते हो? परिपथ। चलिए, ये कितने ओम का है? 10 ओम का है, उसके बाद में एक सेल लगा हुआ है। चलिए, चलिए, वीडियो इज गेटिंग ब्रेकिंग। वीडियो में दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को जाने में? थोड़ा सा नेट का स्पीड देख लेते हैं, नहीं सही ही चलना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, इसमें जो है सर्किट कुछ ऐसा है आपका, थोड़ा, है ना, ये क्या है? तो इसमें जो है कुछ ऐसा है आपके पास। चलिए, इसका वैल्यू कितना है? ए 5 है, ए 5 है, ए 15 है, ए 15 है,
और ए कितना है तो 10 ओम है, ठीक है। ये 10 वोल्ट का लगा हुआ है। आपको देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल है, वो भी बैलेंस्ड वाला, क्योंकि ये जो बीच वाला ये आपका क्या होता है, ब्रिज होता है। ब्रिज के इस साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए तो 5/5 कितना है, 5/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा रेशियो। और राइट साइड में देखेंगे आप तो 15/15 आप करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। तो रेशियो क्या है, बराबर है। तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, कौन वाला, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ना, जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ये क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, इससे करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। देन वी हैव टू रिमूव, मतलब कि हम लोग जो है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वीडियो में किसी तरह का दिक्कत हो रहा है क्या रमेश, थोड़ा सा कंफर्म करेंगे हमको, वीडियो में अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा होगा तो। नो, नाउ इट्स ओके, ओके। देखिए इसमें तो हम लोगों ने क्या करेंगे, तो जिस हम लोग को पता है कि अगर जिस पार्ट से, जिस रेजिस्टेंस से करंट पास ना होता उसको हम लोग हटा ही देते हैं ना, क्यों, मतलब कि उसको फालतू में उसको लगा करके रखेंगे, है ना। तो हमको निकालना है कि इस सेल से कितना करंट पास कर रहा है। तो मान लीजिए कि उस सेल से जो करंट पास कर रहा है वो कितना पास कर रहा है, तो आई पास कर रहा है, ठीक है। कितना पास कर रहा है, तो आई पास कर रहा है। अब देखिए जरा से ऊपर में, ये ऊपर में 15 और ये 5 जो है वो क्या है, सीरीज में है। नीचे में भी सेम सेम चीज़ मिल रहा है आपको, है ना। तो ऊपर में दो, जब दोनों को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नीचे में 20 हो जाएगा। तो 20-20 का 2 लग जाएगा, किस में, ऊपर में पैरेलल में लग जाएगा। तो 20-20 कितना हो जाएगा ऊपर में। तो ये जो पूरा जो है, इतना जो पार्ट है आपका, थोड़ा सा रुकेंगे आप, ये जो आपका पूरा पार्ट है 20-20 मिलके कितना आ जाएगा पैरेलल में। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा, सिंगल रेजिस्टेंस, है ना, सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, जिसका जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया है इधर से, तो ये आ जाएगा, है ना। 20-20 का पैरेलल में करेंगे तो 20/2 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, ये 10 ओम, अब ये 10 ओम किस में है, सीरीज में है, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा सीरीज में कितना आ जाएगा, 10 और 10 कितना आ जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आप आई बराबर निकाल लीजिए, भी बराबर क्या होता है, सॉरी, आई बराबर कितना होता है, भी बाई आर इक्विवेलेंट होता है। तो भी कितना है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो 10 वोल्ट है। आर यहाँ पे कितना लाया गया, तो आर जो आ गया वो कितना आ गया, 20 आ गया है। तो 10 दूना 20, मतलब क्या आ जाएगा ये 0.5, मतलब 1/2 कहे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ओए, कहीं पे दिक्कत हुआ क्या इसको, थोड़ा सा देखते हैं हम। 15×5 = 20, 20-20 कितना हो जाएगा, 10, 10-10 कितना आएगा, कितना आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो आप 10/20 करोगे तो 1/2, 1/2 कहे तो 0.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 0.5 एम्पियर आ रहा था, है ना, जो वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं है आपके ऑप्शन में, ठीक है। ओए, गलत आ रहा है क्या, 48 का ए, कैसे भाई, मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं पे, थोड़ा सा हम चेक करना चाहेंगे फिर से इसको, थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे, थोड़ा सा जरा देखिए। अगर इसका आप नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में 15, ए वाला बीच वाला तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, और 15-5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब 20 और 20 को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20/2 हो जाएगा, मतलब ऊपर में कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10-10 को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 आ गया आपका। आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा, तो 20 ओम निकल के आ गया। आई बराबर कितना होता है, तो भी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, ठीक है। भी का वैल्यू कितना है, 10 है, और आर बराबर जो है वो कितना है, तो 20 है। भी बराबर 10 और आर बराबर कितना, 20, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/2, 1/2 का तो 0.5। कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 0.5 एम्पियर आएगा, है ना। फॉर्मूला थोड़ा सही लगाएं आप लोग, शायद 20/10 करके 0.2 ला रहे होंगे, तो थोड़ा सही से, है ना। और जो भी लड़की लोग ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को बता देंगे, जो लोग भी गर्ल्स हैं उनको बता देंगे, थोड़ा सा ध्यान दिला दो कि अभी क्लास चल रहा है, ताकि लाइव आ जाए। चलिए, ओके सर, माई कैलकुलेशन गॉट रॉन्ग, ओके, नो प्रॉब्लम, जिंदगी में गलतियां होते रहती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते जाइए। 49 नंबर का क्वेश्चन,
है ना, ये 10th क्लास का है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर 49 का। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, इसको हिंदी में लिखा जाता है वहां पे क्वेश्चन में कि एक आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना होता है। बताइए इसमें कितना आएगा। कवनो दिक्कत नहीं है सर, क्या बात है विपुल। चलिए 49 नंबर, 49 नंबर विपुल, विवेक बाबू बताओ जल्दी से। डी होगा। देखिए कोई हैं इसमें महारथी हैं जो डी बोल रहे हैं। अरे यार इसका आंसर बताओ ना यार 49 का। थोड़ा डिले होता है अपलोडिंग में। इसका क्या हो जाएगा आंसर, अगर ए मीटर पूछे आपका, है ना, आइडियल, आइडियल क्या पूछे आपसे, ए मीटर के बारे में पूछे, आइडियल एमीटर, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना बढ़िया एमीटर के केस में। बट हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो 0 के बराबर होता है। अगर आप जो है यही वोल्ट मीटर के बारे में पूछता, तो वोल्ट मीटर जो है उसका जो रेजिस्टेंस हो जाता है एक आइडियल वोल्ट मीटर का, वो कितना हो जाता है, तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, है ना, सब लोग लगे रहें। राहुल बाबू खाना खाए कि नहीं। अरे मनीष कहाँ है जी, थोड़ा बोल दो उसको, ज्वाइन कर लेगा। 50 नंबर, 50 नंबर का क्वेश्चन है, एम्पियर आवर इज ए यूनिट ऑफ, कोई बता सकते हैं क्या, कोई बता सकते हैं एम्पियर आवर किसका यूनिट है। अगर आप फ़ोन खरीदते हैं ना, अगर आप फ़ोन खरीदते होंगे तो उसमें देखते हैं बैटरी का स्पेसिफिकेशन में जा करके कि जो बैटरी है वो 5000 mAh का है ना, कितना का है, तो 5000 mAh का है, समझे ना। ऐसा जानते हैं ना आप, जैसे मान लीजिए कि आपको दुकानदार जो है वो दिखाया, एक मोबाइल दिखाया जिसमें कितना था, 4200 mAh का, है ना, मान लीजिए दिखा दिया। सैमसंग A51 दिखाया आपको मोबाइल, जिसमें आपका कितना है बैटरी का, जो कुछ भी है कैपेसिटी चार्ज करने का, वो कितना है, तो 4200 mAh है। बोलेगा तो लोग बोलेगा क्या कि दूत ये इतना कम वाला नहीं लेंगे, तुरंत डाउन हो जाएगा, एगो मूवी देखे में डाउन हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, 5000 या तो 5000 से एबो वाला दीजिए, ठीक है। तो ये है क्या आखिरकार, ये जो mAh जो लिखा रहता है ये है क्या, बताइए ज़रा। या तो फिर अगर आपके पास में इन्वर्टर होगा घर में तो उसमें देखिएगा बैटरी में एम्पियर आवर लिखता है, ये है क्या, mAh क्या है, व्हाट इज mAh, नहीं बाबू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, गलत बात। देखिए हम इसको निकालते हैं, बढ़ाते हैं आगे। एम का मतलब इस क्वेश्चन में बोला है क्या, mAh के बारे में नहीं पूछा है, एम्पियर आवर के बारे में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस एम का मतलब होता है मिली, 10 के पावर कितना, -3। एम्पियर का मतलब क्या होता है, करंट, और आवर का मतलब क्या होता है, तो टाइम होता है। तो आई टी किसका फॉर्मूला है, बताइए आई टी किसका फॉर्मूला है, मतलब एम्पियर कहे तो करंट और आवर कहे तो टाइम, आई टी कहे तो क्यू बराबर आई टी, ये चार्ज का फॉर्मूला है बाबू। कहने का मतलब कि वो जो बैटरी आप खरीद रहे थे मोबाइल उसमें मैक्सिमम चार्ज जो अवेलेबल होगा 100% चार्ज करने के बाद में वो कितना होगा, तो 5000 mAh होगा, ठीक है, समझे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, चार्ज हो जाएगा, चार्ज। 2016 में पूछा है, एक क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा है, ठीक है, जब हमने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया था उस समय का बात है, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे mAh या तो फिर AH जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है, ठीक ना। mAh कहे तो मिली एम्पियर आवर और AH कहे तो एम्पियर आवर, ठीक है। मिली एम्पियर आवर जो है छोटा सा यूनिट है, क्योंकि बैटरी यूज करते हैं ना उसका स्पेसिफिकेशन जो बताया जाता है mAh में बताया जाता है, लेकिन घर पे जो बैटरी आप लोग यूज करते हैं उसका जो है वो होता है क्या, एम्पियर आवर में होता है, क्योंकि बैटरी थोड़ा बड़ा होता है ना, तो मिली में यूज नहीं करेगा वो। बात समझ में आ गया होगा बढ़िया से, एकदम मस्त। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 51, द हीट प्रोड्यूस्ड बाई इतना वाट हीटर इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू, क्या बात है, इससे भी हल्का क्वेश्चन होता है क्या, हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट जो होता है एनर्जी के बराबर, और एनर्जी जो होता है वर्क के बराबर, और वर्क बराबर सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पावर इनटू टाइम लिखते हैं ना।
50 का बी होगा क्या? 50 का बी, हाँ बाबू 50 का बी ये तो है। चलिए आगे। अमरदीप, अभी आए हो? 51, 51 बनाइए आप लोग। 51 नंबर क्वेश्चन। इसका पावर कितना दिया है? तो पावर दिया है इसका कितना, तो 100 वाट दिया हुआ है। कितना दिया है? 100 वाट। ठीक है, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखें और मिनट को सेकंड में चेंज कर लें, जोश में ना रहें, नहीं तो गलती हो जाएगा। 2 इंटू कितना कर लेंगे? 60 कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 60। ए भाई क्या लिखा रहे हो? ये 100 कितना आ जाएगा? 60 दूनी इधर में 120 आ गया, इधर में कितना आ गया? तो 100 आ गया। तो 12 गुना 10 के पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 51 का डी हो जाएगा, है ना? 51 का डी। 18 लाख ही हुए हैं, टारगेट कर दिए। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। 51 के बाद है 52। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए 1000 वाट हीटर मार्क्ड फॉर 230 वोल्ट? क्या बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए इतना हीटर मार्क फॉर 230 वोल्ट। बोला है कि एक हीटर है जिसमें लिखा हुआ है 230 वोल्ट लिखा हुआ है, और पावर जो है वो दिया है उसका कितना, तो 1000 वाट है। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं रेटेड वैल्यू बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? रेटेड वैल्यू बोलते हैं। तो लगाइए फॉर्मूला। इसमें बोला इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इस हीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अभी तुरंत पीछे में एक फॉर्मूला यूज किया गया था कि जो पावर होता है वो V² R के बराबर होता है। यहाँ से R का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, तो V² डिवाइडेड बाई P के बराबर। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है, तो ए है तुम आपका कितना 230 इंटू कितना 230 और डिवाइडेड बाई पावर कितना है इधर में, तो 1000 पावर है इसका। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, और 23 23 का गुना कितना होता है? 529 होता है। क्या बोल रहे हैं ना, 444। हाँ 500 कितना हो जाएगा? 29, और डिवाइडेड बाई कितना कर दें आप? 10 कर दें। तो इसका जो आंसर है वो कितना निकल के आ जाएगा, तो इसका जो आंसर है आ जाएगा कितना बताइए? 52 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। इतना हम निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना? चलिए बढ़ते जाइए आगे। अगर आप लोग सभी लोग अपने अपने दोस्तों को कॉल कर दें जो आपके क्लास में पढ़ते हैं हॉरिजॉन में, तो काफ़ी अच्छा होगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, 10th का क्वेश्चन है भाई जी, है ना? ये क्या बोला है इसमें, द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटर जो है, देखिए हीटर आप जानते हैं ना, अगर आप हीटर देखे होंगे तो इस तरह से देखिएगा कि उसमें स्प्रिंग जो है उसको कॉइल कहते हैं ना, तो इस तरह से जो है वो घुमा घुमा करके, है ना, इस तरह से मिट्टी के एक सिस्टम में इस तरह से भरा जाता है। इधर से एक करंट दिया माइनस, इधर से दिया एक प्लस, यानी आपका क्या है? रेजिस्टेंस है, कॉइल है, कुंडली है। वही बोल रहा है कि जो कुंडली है, कॉइल है, वो किस चीज़ से निर्माण किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? नाइक्रोम हो जाएगा। बहुत ही क्या उसको बोलते हैं, तो फेमस क्वेश्चन है, बचपन से लोग जानते हैं। चलिए लेट देम स्टडी ऑन HPC। आगे बढ़िए। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वी हैव 3 बल्ब ऑफ इतना वाट इतना वाट इतना वाट एट इतना वोल्ट एंड वी शब्द तीसरा ना द मिनिमम रेजिस्टेंस। देखिए कैसा क्वेश्चन आपको उधर में पीछे में बताया गया होगा, एकदम सेम सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे वोल्टेज जो आपको बता दिया गया, उधर में वोल्टेज जो था वो नहीं था। आपको बोला है क्या कि इसमें 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट का 3 बल्ब दिया गया है। कितना बल्ब दिया गया? 3 बल्ब दिया गया, जिससे जिसको आपको ऑपरेट करना है कितना पे अप्लाई करना है, तो 220 वोल्ट पे आपको ऑपरेट करना है। तो बोल रहा है कि इसमें मिनिमम रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना निकल के आएगा, है ना? तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V² डिवाइडेड बाई कितना होता है? R होता है। ठीक है, कितना होता है? P बराबर V² बाई R होता है। तो R जब आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? V² बाई P हो जाएगा। तो इसमें देखिए सभी में V का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से R जो है वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा।
है ना, क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा, मतलब जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम किसका हो जाएगा, तो 100 वाट का हो जाएगा। उधर में भी आंसर उसका 100 वाट था, सेम क्वेश्चन है। चलिए 54 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद कर लें इसको हमेशा के लिए कि जिस जिस डिवाइस का पावर है ना ज़्यादा होता है उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज पे अगर उसको हम लोग वोल्टेज सेम दें, है ना, सभी के केस में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम पाया जाता है। चलिए आगे 55 नंबर, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए इसमें फॉर्मूला ही पूछा है, इसमें पूछा है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत बता रहे थे हम। P इज इक्वल टू कितना, V² R। 2019 में पूछा क्वेश्चन एक, कब का पूछा है, 2019 में, है ना। क्लास ओपन कब होगा, थोड़ा यार। चलिए देखिए इसमें 56 का क्या हो जाएगा, इसमें 56 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, 56 का, आई गॉट रिमेम्बर्ड, 56 नंबर का आंसर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा। ये देखिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है ना, ये जो है आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला चीज़ जो वायर दिख रहा है, सिंपल वायर, ये सिंपल वायर क्या करेगा आप जानते हैं, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जो सेम कर देगा। ठीक है, जो करंट है तो इस रेजिस्टेंस से जो है वो नहीं जाएगा, तो इधर से ये यूजलेस हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो अगर सर्किट हम फिर से बनाना चाहें तो ये मिल जाएगा आपको ऐसा, बीच में खाली खाली, इधर में 3 ओम, इधर में कितना है 1 ओम है, इधर में कितना है तो 3 ओम है, यहाँ पे वोल्ट कितना है और पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है, और इधर में कितना है तो 0 वोल्ट है। तो पूछ रहा है क्या कि इसमें जो करंट है वो कितना जाएगा, इस ब्रांच में कितना जाएगा, निकाल लीजिए आप। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 सीरीज में लगाए तो 3 अवे कितना आ जाएगा, आर बराबर 4 आ जाएगा। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई आर, तो वी का वैल्यू कितना है 20, और यहाँ से जो आर आएगा वो हो जाएगा कितना 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4×5 का है तो 5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 5 एम्पियर, 56 का सी हो जाएगा, है ना, 56 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब लोग, है ना, सब लोग जो है वो फटाफट बनाते जाएंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 57 नंबर, ए करंट फ्लो थ्रू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम सर्किट जो होगा वो क्या होगा, द रेशियो ऑफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट डिवीजन का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है करंट डिवीजन का। मेरे पास में कुत्ते जो है, डॉग्स लोग हैं, डॉगी लोग लड़ रहे हैं बहुत, आवाज बहुत हो रहा है, तो अगर जा रहा होगा तो थोड़ा देखिएगा, है ना। चलिए इसमें बोल रहा है कि करंट फ्लो थ्रू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इतना इतना सर्किट, मतलब कि ऐसा एक सर्किट, 2 रेजिस्टेंस डाला हुआ है यहाँ पे, है ना, ये कितना है 2 ओम का है, ये कितना है 4 ओम का है। इसको मान लीजिए आप R1 है और ये क्या है तो R2 है, और इधर से करंट जो है इस तरह से जो है वो आया था, इधर से जो है वो निकल जाएगा। तो इसमें मान लीजिए जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, I1 जाएगा, इसमें कितना जाएगा तो I2 जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लीजिए ये क्या है तो ये पॉइंट ए है, और ये क्या है तो पॉइंट बी है। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों के क्रॉस में क्या होता है तो सेम होता है। तो करंट का यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई कितना होता है, आर होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, I1 इज इक्वल टू भी, ऐसे लिखिए आप, देखिए इधर यहाँ पे भी बराबर कितना हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। तो भी जो है दोनों में कांस्टेंट है, तो दोनों केस के लिए अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू भी, और बराबर क्या हो जाएगा I2 R2 के बराबर हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है,
करंट का रेशियो निकालना है, तो I1 डिवाइडेड बाई R2 जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी I1 डिवाइडेड बाई I2 जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 आ जाएगा। ठीक है, तो R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, R2 का वैल्यू 4 और R1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। कहाँ आंसर है, देखिए इधर कहने का मतलब कि ये जो इधर से जो नेट करंट आ रहा था वो 3 भाग में बटेगा, कितना भाग में, 3 भाग में। अब 3 भाग में से, है ना, 3 भाग में से जो 2 भाग करंट है वो इसमें चला जाएगा और बाकी जो 1 भाग है वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 57 के बाद 58। ऑन कूलिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 58 का हम इंतजार करेंगे कि आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। 58 का बोल रहा है कि कूलिंग करने पर रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल जो है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी कहे तो रो, और रो का फॉर्मूला था, याद है क्या था, 2m डिवाइडेड बाई NE² टाउ था, याद होना चाहिए आपको। तो बोल रहा है कि ठंडा करने पे इसका रेजिस्टिविटी जो है मेटल के केस में, इसमें तो मेटल के केस में क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, बताइए आप। 58 नंबर, रिमेन सेम, फोन हैज डिस्चार्ज। लगा लीजिए चार्ज में। 58 का सी, नहीं यार सी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा। अगर आपको याद होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक रिलेशन निकल के आता है, R इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई NE² टाउ और इनटू क्या होता है L/A होता है। बात समझ में आया आपको बढ़िया से। तो ए जो चीज है घेरा के अंदर, है ना, ए जो है इसी को हम लोग रो कहते हैं। तो ये जो चीज घेरा के अंदर का जो चीज है कहीं से उठा के लाया नहीं गया है, इसको डिराइव करके लाया गया है। और यही जो आपका रो है इसी चीज को इधर में हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे। ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यार, देखिए यहाँ पे डिक्रीज होगा, देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो टाउ होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब कि 2 कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगता है वो चीज़। ठीक है, तो आप जब टेम्परेचर डाउन करोगे तो उस समय ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो कमेगा। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कमेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो क्या लगेगा, ज़्यादा समय लग जाएगा, मतलब टाउ जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब धीमे धीमे कोलिजन हो जाएगा, फिर रेट कम जाएगा उसका। अब जब टाउ जो है वो बढ़ जाएगा तो उस समय क्या होगा, जब टाउ बढ़ेगा तो ये रो जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टाउ को बढ़ने से रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और रो जब घटेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी घटता है। तो इसलिए नहीं बोला जाता था कि कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है कब, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तब। या तो रेजिस्टेंस बोलिए या तो फिर रो बोलिए, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ा देने से रो बढ़ेगा, रो बढ़ जाने से फिर आपका क्या हो जाएगा, तो आर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर में फॉर्मूला एक और जानते हैं ना, आर इज इक्वल टू रो इंटू L/A। देखिए रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटाने से रो घटेगा तो आर भी घट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, कूलिंग बोला ना। तो हमने जब कूलिंग किया था, जब कूल किया था इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटा, और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटा तो ये टाइम जो है वो बढ़ गया, जब टाइम बढ़ जाएगा तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा आंसर, 58 का बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर बोला कि फॉर कंपेयरिंग EMF टू सेल्स एंड यूजिंग द पोटेंशियोमीटर वी नीड टू नो ओनली, क्या चाहिए, एक पोटेंशियोमीटर आपको दिया गया है और उसमें आपको क्या करना है, तो कंपेयर करना है। तो इसमें जो है आपको देखिए इधर, ये जो था आपका ड्राइविंग सेल रहता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। नीचे में आइए, तो ये जो है आपका, यहाँ पे याद रखिए ये क्या था, ये आपका था पोटेंशियोमीटर वायर था, है ना। और नीचे से जो है वो सेल लगा करके इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर के सारे इसको जोड़ा जाता था इधर में। तो हम लोग इसमें गैल्वेनोमीटर में बस हम लोग एल का वैल्यू पता कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो कहाँ पर आ रहा है, जीरो पता कर लेने से एल मालूम पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका जो ये जो EMF है ना, ये जो बैटरी का EMF नॉन EMF है, ये EMF बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो K इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, और K बराबर क्या होता था, तो मान लीजिए पॉइंट ए है, ए क्या है, पॉइंट बी है।
यहाँ का पोटेंशियल जो कितना है भी है, इधर का पोटेंशियल जो है कितना है भी है, इसका टोटल लंबाई जो है इसका यहाँ से यहाँ जो लंबाई है कितना है एल है। तो क्या होता था पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट वोल्ट या वोल्टेज होता था, तो वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई एल और इंटू स्मॉल एल कर देते थे। ठीक है, तो बस हमको इसमें जो है वो के का वैल्यू पता रहता है, बस एल चाहिए तो आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले बैटरी हमने लगाया है ना, क्या किया हमने, जब पहले बैटरी को लगाया गया है ना, क्या किया गया, जब पहले बैटरी को लगाया गया तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या मिला, तो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो मिला, इधर में L1 मिला, और दूसरा बैटरी लगाने के बाद में डिफ्लेक्शन जो है इधर में मिला। ठीक है, इधर में क्या मिल जाएगा वो L2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मिल गया, L2 मिल गया। तो L1 L2 मिल जाने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, क्योंकि इधर में देखिए जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो L है, समझे ना। तो L ज़्यादा रहने से उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, EMF तो ड्राइविंग सेल नहीं, बैलेंस लेंथ इसको बोला जाता है। देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा, बैलेंस लेंथ हो जाएगा। तो ठीक है, 59 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 60 में आइए आप, बताइए 60 का आंसर क्या होगा, 60 का आंसर क्या होगा। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स विल एक्सक्यूज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। बोल रहा है कि एक्स के वैल्यू क्या रहना चाहिए ताकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाए। तो याद कीजिए कि जी जो गैल्वेनोमीटर है इसमें करंट जो है वो नहीं जाने देना है। इसका मतलब क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता था, इस ब्रिज के इस साइड गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट साइड में जो रेशियो होता है 5/10 इज इक्वल टू 10/x होना चाहिए, है ना। तो ये कितना निकलेगा, 5 × x बराबर 10×100। तो x बराबर निकल के आ जाएगा 10×100 डिवाइडेड बाई कितना 5। तो कितना आ जाएगा ये 20×5=100 आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 20 ओम हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए 61 द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हैज़ द एसआई यूनिट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, याद है आपको टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, एक आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं ओम तो नहीं होता यार, ओम नहीं होता। चलिए चैट ना करें, है ना, क्वेश्चन बस क्वेश्चन का आंसर देते जाएं। आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस में रेजिस्टेंस का, या तो फिर रो का। रो जो होता था वो होता था रो नॉट इंटू 1+α×डेल्टा टी होता था, समझे ना। तो इस रो को ही बोला जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहा जा रहा है। ठीक है, इस रो को ही क्या कहा जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से देखिए तो 1+α×डेल्टा टी इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, रो 0 आ जाएगा। इधर में देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, मतलब पता होगा कि एक इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में, है ना, हर एक टर्म का, हर एक पद का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे देखिए ए जो 1 है, ए है क्या कुछ, ए तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब कि ए भी यूनिटलेस होना चाहिए, ए भी यूनिटलेस होना चाहिए, और ए भी पूरा यूनिटलेस होना चाहिए। तो α×डेल्टा टी जो है वो क्या आना चाहिए, यूनिटलेस का है तो 1 के बराबर। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा टी का है तो या तो डिग्री सेंटीग्रेड या तो केल्विन, अगर एसआई का बात किया है तो केल्विन ही आ जाएगा। तो 1/चेंज इन टेम्परेचर का क्या हो जाएगा यूनिट, तो केल्विन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/केल्विन आ गया, मतलब केल्विन इनवर्स क्या जाएगा, केल्विन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा इसका आंसर, केल्विन इनवर्स आ जाएगा। चलिए अब जो है ना वो करेंगे अगले क्लास में करेंगे, इतना काफ़ी है ना। हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो धीमे धीमे ही रहें, धीमे धीमे चलने से अच्छा होगा, नहीं तो फिर
दिक्कत होगा, एक दिन ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन। कब तक चलेगा सर, क्लास ख़त्म हो रहा है? तो समझ में आया होगा, है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छे से हम बताए हैं, थोड़ा टाइम लेकर के बताए हैं। तो क्लास जो है